इंटरव्यू हॉल वो अपना खुद का एक्सपीरियंस होता है दैट कैन नॉट बी डिस्क्राइब बट वैसा ही था. इट वाज अ टेबल राउंड टेबल एंड five persons were sitting and they were taking the interview. थोड़े से बाउंसर क्वेश्चंस थे बट इट वाज मैनेजेबल. अगर हम उन्हें बोल दे कि नहीं आता सो दे विल नॉट ग्रिल यू. किसी क्वेश्चन में दिक्कत हुआ आपको? मेरी अप्रोच प्री के लिए ये थी दैट यू कैन नॉट लीव एनीथिंग. हमें ये सुनने में बहुत वैसा लगेगा क्योंकि मेरे पहले 2 अटेम्प्ट में प्री नहीं क्लियर हुआ था. सो इन माई 3rd अटेम्प्ट आई जॉइन एंड अगर कोई नया टॉपिक है लाइक करंट अफेयर्स से है एंड यू हैव नॉट रेड दैट सो आप एक सेपरेट नोटबुक बना सकते हो उसकी विच यू कैन रिवाइज टिल योर एग्जाम. हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट. ये वीडियो यूपीएससी इंटरव्यू की चल रही कंटिन्यू. जितने भी कैंडिडेट बाहर आ रहे हैं मैं उनसे लगातार उनके रिव्यूज ओपिनियन ले रहा हूँ. तो कोई अगर डाउट होगा तो कमेंट कर देना. मैं अगले किसी कैंडिडेट से आपके वो कमेंट पूछ लूंगा. मेरे साथ है मुस्कान मैम. इनका इंटरव्यू हो चुका है. इनसे जानेंगे इनका ओपिनियन. मैम सबसे पहले स्वागत है आपका. कैसा लग रहा है? Thank you. I'm really excited. I was nervous, but now I feel relieved finally. ठीक है, आप अपने बारे में बताएं कि जैसे आपका नाम मुस्कान है, मीडियम अटेम्प्ट कहाँ से आप आती हैं और एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है आपका? So ये मेरा 4th attempt था and this was my first interview. Second mains. मेरा medium was English and I'm from Delhi. ओके, दिल्ली से. आपका सेकेंड ये इंटरव्यू था या मेंस आपने सेकेंड लिखा था? Second mains. ओके, तो कैसा रहा पिछले जो आपके एक्सपीरियंस रहे हैं उसके अपेक्षा इस बार का कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? प्रिपरेशन Mains preparation. हाँ. My preparation this time was थोड़ा सा like coordinated because already हमने पढ़ा हुआ था तो coordinated था. We need to focus on current affairs. Static was sorted this time. Current affairs पे थोड़ा सा ज़्यादा focus था मेरा इस time. इंटरव्यू हॉल का एक्सपीरियंस आप बताएं कि कैसे क्वेश्चन थे, कैसे स्टार्ट हुए, कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत दिया या क्या था माहौल? इंटरव्यू हॉल वो अपना खुद का एक्सपीरियंस होता है दैट कैन नॉट बी डिस्क्राइब बट वैसा ही था. इट वाज अ टेबल राउंड टेबल एंड five persons were sitting and they were taking the interview. So the questions were related to DAF. Some questions were but कुछ questions थोड़े से जो DAF से नहीं थे वो भी उन्होंने थोड़ा पूछे. बताना है का कोई वैसे जैसे क्या पूछा गया? फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर पे दे आस्क्ड मी अ क्वेश्चन जबकि मेरे डाफ में ऐसा कुछ भी नहीं था और एग्रीकल्चर इज नॉट इन करंट न्यूज एज वेल बट दे आस्क्ड मी अ क्वेश्चन ऑन एग्रीकल्चर. दे आस्क्ड मी अ क्वेश्चन ऑन मंगोलिया. आई डोंट नो व्हाई बिकॉज आई थिंक मेरा हिस्ट्री इज माई ऑप्शनल इसलिए उन्होंने पूछा बट थोड़े से बाउंसर क्वेश्चंस थे बट इट वाज मैनेजेबल. अगर हम उन्हें बोल दे कि नहीं आता सो दे विल नॉट ग्रिल यू. किसी क्वेश्चन में दिक्कत हुआ आपको? They asked me certain provisions regarding some specific provisions like NEP NEP regarding a provision which I was not aware of that it got changed in 2024 and yeah that's all I. ओके, थोड़ा सा आपका कितना मिनट के आसपास चला होगा लगभग इंटरव्यू? 20-25 minutes. ऑलमोस्ट सारे लोग का इतना ही चल रहा है. हाँ. ठीक है, प्री के ऊपर थोड़ा बताइए कि आपकी क्या अप्रोच होती है प्री को लेके. बहुत सारे डिजर्विंग कैंडिडेट वहीं फिल्टर हो जाते हैं. उनका मेंस अच्छा होता है लेकिन प्री में रैंडम कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जो अपने हाथ में नहीं होती. आपकी अप्रोच क्या होती है प्री को लेके? मेरी अप्रोच प्री के लिए ये थी दैट यू कैन नॉट लीव एनीथिंग. हमें ये सुनने में बहुत वैसा लगेगा बट यू हैव टू डू एवरीथिंग. हमें करंट अफेयर्स करने हैं, हमें स्टैटिक करना है, हमें प्रीवियस से क्वेश्चंस देखने हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस जो भी न्यूज़ में है, प्लेसेस जो भी न्यूज़ में है. आई लिटरली मार्क्ड ऑल द कॉन्टिनेंट्स एंड उनके रिवर्स एंड माउंटेन्स सब कुछ. नहीं मतलब जो भी आप कर सकते हो, जितने एफर्ट्स आप डाल सकते हो, यू नीड टू गो विद ऑल इन फॉर प्रीलिम्स. टेस्ट सीरीज के बारे में आप बताइए कि कितने किए थे और कौन से आपको लगता है कि अच्छी टेस्ट सीरीज हो सकती है एक एस्पिरेंट के लिए? टेस्ट सीरीज ड्यूरिंग माय 3rd अटेम्प्ट क्योंकि मेरे पहले 2 अटेम्प्ट में प्री नहीं क्लियर हुआ था. सो इन माई 3rd अटेम्प्ट आई जॉइन विच आई थिंक इज गुड बिकॉज वो आपको NCERTs भी कवर करवाते हैं टू एडवांस लेवल. वो टेस्ट सीरीज में पूछते हैं सो वी कैन गो फॉर दैट. प्लस उनकी टेस्ट सीरीज बहुत रिगरस होती हैं, डेली टेस्ट होते हैं और CSAT भी इंक्लूडेड होता है टेस्ट में. इसके अलावा फुल लेंथ टेस्ट जितने भी आप लगा सकते हो, जितने आप रिवाइज कर सकते हो एक्चुअली, बिकॉज लगाना इज वन थिंग बट उसे रिवाइज करना इज द सेकेंड थिंग. सो लगाने भी हैं और रिवाइज भी करने. क्या अप्रोच होती है टेस्ट सीरीज लगाने की आपकी? जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन किया, 10 क्वेश्चन के उसमें से 3 गलत हो गए, तो बहुत लोग होते हैं कि अपनी एरर बुक बनाते हैं, मेंटेन करते हैं कि हाँ मेरे क्या रिपीट हो रहे हैं मिस्टेक. कुछ ऐसा आपने भी किया था? अगर कोई क्वेश्चन जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो मैं उसके डायरेक्टली सोर्स पे जाके वहाँ पे मेंशन करती थी दैट व्हाट वाज द पॉइंट दैट आई कुड नॉट गेट इन टेस्ट.
सो इससे जितना जब भी मैं टेस्ट वो वापस से ओरिजिनल सोर्स पढ़ रही हूँ, मैं वो टेस्ट अपना पॉइंट देखूंगी. जी. सो आई डिड दिस विद पॉलिटी. लक्ष्मीकांत मेरी पूरी कलरफुल है इसी चीज़ से, बिकॉज आई डिड दैट. एंड अगर कोई नया टॉपिक है लाइक करंट अफेयर्स से है एंड यू हैव नॉट रेड दैट, सो आप एक सेपरेट नोटबुक बना सकते हो उसकी, विच यू कैन रिवाइज टिल योर एग्जाम. ठीक है, इस एग्जाम में अगर पीवाई की और सिलेबस की बात करें तो कितना इंपॉर्टेंस मानती हैं आप, और उन कीवर्ड की इंपॉर्टेंस आपको कब समझ में आई कि यार लग रहा है सारे कीवर्ड मुझे पहले क्लियर कर लेने चाहिए सिलेबस वाले? सिलेबस इज डेफिनेटली वन ऑफ द मेजर थिंग दैट हमें पढ़ना चाहिए. एक्चुअली मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट इसीलिए भी नहीं हुआ था बिकॉज मुझे सिलेबस नहीं पता था. एंड हमें सबसे पहले शुरुआत में ही सिलेबस को रीड करना चाहिए, एंड उसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग वी शुड गो फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल. So previous year questions I covered for all the years, like for 29, I think 26, 29 years, I covered them, and previous year questions are definitely very important. ठीक है, फोर्थ अटेम्प्ट का आपका डेली रूटीन क्या रहा और जो फर्स्ट अटेम्प्ट का डेली रूटीन था, मेजर अंतर क्या थे? Okay. फर्स्ट अटेम्प्ट में बस जितना पढ़ा उतना पढ़ा, वरना फिर छोड़ दिया. कंसिस्टेंसी नहीं थी फर्स्ट अटेम्प्ट में. वो कंसिस्टेंसी बिल्ड करने में टाइम लगा, जो फोर्थ अटेम्प्ट में अपने आप आ गया. So you have to be consistent. Even if you're studying for like 6 hours or 8 hours, you have to be consistent. पूरा दिन नहीं बैठना है, क्योंकि नहीं बैठ सकते हैं पूरा दिन. But जो भी जितना भी आप बैठ रहे हो, you have to be consistent. Regular बैठो and take breaks also. Like Sunday का half day was my break. So this was my routine. आइसोलेशन, लोग कहते हैं आइसोलेट हो जाओ पूरी तरीके से, लगता है आपको इतना जरूरी है आइसोलेट होना? Isolation in the sense कि social media you have to, because मैंने भी किया था. Social media is very distracting nowadays. So isolation from social media, yes, you have to give social media. Isolation not from the people, not from your family. उनको भी थोड़ा सा time you have to give, क्योंकि वो आपकी mental sanity के लिए बहुत important है.